हेलो एवरीवन। तो अभी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि ट्रांजिस्टर पे दिक्कत हो रही है, ट्रांजिस्टर तुम लोग पढ़ना चाह रहे हो। तो डायोड मैंने बेसिक डायोड ख़त्म कर दिया था। डायोड के एप्लीकेशंस थे कुछ, जैसे टनल डायोड, वेक्टर डायोड एंड शॉर्ट की डायोड, जीनर डायोड। तो ये सब मैं ट्रांजिस्टर के बाद जो है पढ़ाऊँगा। तो अभी ट्रांजिस्टर, क्योंकि सब लोग चाह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर ख़त्म हो जल्दी, तो मैं ट्रांजिस्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ट्रांजिस्टर में यहाँ पे हम लोग, तो मैं ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ तुम लोग पता है। तो यहाँ पे जैसे कि पीएन जंक्शन हम लोग ने पढ़ा था डायोड में। अगर पीएन जंक्शन और उसका क्यू पॉइंट और वो चीज़ें क्लियर हैं तो ट्रांजिस्टर समझने में इजी होगा। तो इसलिए जो पुराने वीडियोस हैं डायोड को लेके, उसको अच्छे से पढ़ के समझ लो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो बताओ। उसी के आधार पर ट्रांजिस्टर है, फिर आगे जेफेट है, मॉसफेट है, सब उसी आधार पर समझ में आएगा। तो फिलहाल ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर, एमिटर। बेस, कलेक्टर, एमिटर। तो 2 टाइप के ट्रांजिस्टर हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन, और ये इसमें बेस टू एमिटर जो ये एरो बना है, ये शो करता है करंट का फ्लो। तो जो एरो है वो करंट का फ्लो शो करता है। तो अभी हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग और एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम कर रहा है वो पढ़ेंगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और अगेन एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे वहाँ पीएन जंक्शन था, वैसे यहाँ पे एनपीएन है। तो एनपीएन को जोड़ेंगे, तो एनपीएन को जोड़ के, तो ये जो पहला यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर दिख रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो मतलब एन फिर पी फिर एन। तो एन में जो पहला ये दिख रहा है इसको बोलते हैं एमिटर। तो एमिटर का काम है इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना। इलेक्ट्रॉन इमिट करने मतलब उत्सर्जित, मतलब यहाँ से सोर्स है एक तरीके से, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और बहेंगे। फिर बेस, फिर कलेक्टर। कलेक्टर मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे आएगा। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करेगा। तो एमिटर, बेस, कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर में तीनों का साइज भी अलग अलग होता है। एमिटर का साइज, बेस का साइज और कलेक्टर का साइज सेम नहीं होता। सबसे कम साइज, सबसे छोटा साइज, फिजिकल डायमेंशन जो है, फिजिकल डायमेंशन मतलब फिजिकली साइज जो फिजिकली है वो बेस का कम होता है, एमिटर का उससे ज़्यादा होता है, और सबसे बड़ा कलेक्टर होता है। तो साइज है बेस सबसे छोटा, फिर एमिटर, फिर कलेक्टर। तो कलेक्टर सबसे बड़ा है साइज में और बेस सबसे छोटा है, पतला है। डोपिंग कंसंट्रेशन मतलब किस में डोपिंग ज़्यादा होगी, किस में कम होगी। तो ऑब्वियसली एन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जाएंगे, तो एन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होने चाहिए, तो इसकी डोपिंग भी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी एन टाइप में, उतने ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में सब बताया मैंने। तो एमिटर का डोपिंग कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा, फिर कलेक्टर का, और फिर बेस का। तो अभी जो है अच्छा, ट्रांजिस्टर की वर्किंग से पहले ट्रांजिस्टर का एक चीज़ और समझ लीजिए। तो ऑब्वियसली जब हम एन पी एन, एमिटर, बेस, कलेक्टर को जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे एन पी एन, तो ऑब्वियसली जैसे पीएन जंक्शन में होता था एक डिप्लेशन लेयर बन जाती थी, तो वैसे यहाँ पे 2 डिप्लेशन लेयर बनेगी, क्योंकि यहाँ से एन और पी का जंक्शन है और यहाँ पी और एन का जंक्शन है। तो जंक्शन दो जंक्शन हो गए इसमें, तो दोनों जंक्शन पे डिप्लेशन लेयर बनेगी। तो दोनों जंक्शन जो हैं हमारे, ये हो गया एन और पी का जंक्शन, यहाँ से हो गया पी और एन का जंक्शन। तो दोनों जो जंक्शन हैं ये कहलाता है एमिटर जंक्शन, ये कलेक्टर जंक्शन कह सकते हैं इसको। तो मतलब बेस टू कलेक्टर जंक्शन और ये एमिटर टू बेस जंक्शन। तो
ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 फॉर्म में काम करता है। ट्रांजिस्टर 3 मूड में काम करता है, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन। तो जिसमें कट ऑफ रीजन मतलब ट्रांजिस्टर इज इन ऑफ स्टेट, नो करंट विल फ्लो, करंट नहीं बहेगी, बहुत मिनिमम करंट है। सैचुरेशन रीजन मैक्सिमम करंट बहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा करंट बहेगी। और एक्टिव रीजन मतलब जो सैचुरेशन और कट ऑफ के मोस्टली मिड पॉइंट पे होता है, जहाँ पे सबसे अच्छा ट्रांजिस्टर काम करता है और जहाँ पे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करता है। एम्पलीफायर का मतलब अगर उस ट्रांजिस्टर को कोई सिग्नल देंगे तो वो सिग्नल बड़ा हो जाएगा, वो सिग्नल एम्पलीफाइड हो जाएगा, प्रवर्धित हो जाएगा, हिंदी में बोलते हैं। तो ये 3 मूड में काम करता है। तो एन, पी और पी एन। तो अगर और दोनों में बाइसिंग करेंगे, क्योंकि एन पी जैसे एक जंक्शन है, एन और पी को हमने जोड़ा, ये एन है और ये पी है, तो ये हमारा एन है और ये हमारा पी है, ये पी है और ये अगेन हमारा एन है। तो अब इसकी बाइसिंग करेंगे, तो इसका मतलब इसके इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में एक बैटरी जोड़ेंगे और इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में एक बैटरी जोड़ेंगे। तो वो बैटरी हमारी कैसी होगी, किस तरफ पॉजिटिव जोड़ेंगे, किस तरफ नेगेटिव जोड़ेंगे, तो ये हमको उसी पे ट्रांजिस्टर का मूड डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर जो बैटरी हम जोड़ेंगे वो रिवर्स बायस में जोड़ रहे हैं और यहाँ पर जो बैटरी जोड़ रहे हैं वो भी रिवर्स बायस में जोड़ रहे हैं, तो अगर यहाँ रिवर्स बायस और यहाँ रिवर्स बायस है तो ट्रांजिस्टर होगा कट ऑफ रीजन में। अगर दोनों फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पर जो बैटरी जोड़ रहे हैं वो फॉरवर्ड और यहाँ पर जो बैटरी जोड़ रहा है वो भी फॉरवर्ड बायस में है, तो हमारा होगा सैचुरेशन रीजन। अगर यहाँ पर जो बैटरी जोड़ रहे हैं वो फॉरवर्ड बायस में है और यहाँ पर जो जोड़ रहे हैं कलेक्टर बेस एंड कलेक्टर में, तो ये रिवर्स बायस में है, मतलब यहाँ फॉरवर्ड बायस और दूसरा वाला जो ये जंक्शन है यहाँ रिवर्स बायस, तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करेगा। तो तीनों रीजन में कैसे काम करता है, कैसे करंट बहता है, वो सब हम विद एग्जाम्पल बाद में बताएंगे कि कैसे वो काम करता है। तो ये सब चीज़ आप लोग एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल से समझ जाओगे। तो अभी फ़िलहाल इतना चीज़ आपको जानना है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो एक्टिव रीजन में है, मतलब एज एन एम्पलीफायर काम करेगा ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन एम्पलीफायर की तरह काम करता है, वही उसका मेन फंक्शन है। अदरवाइज दूसरा फंक्शन है स्विच की तरह। तो ट्रांजिस्टर या तो स्विच की तरह काम करता है या एम्पलीफायर की तरह। तो स्विच की तरह में क्या है कि जब सैचुरेशन है मतलब ऑन स्टेट, मतलब फुल करंट बह रही है तो ऑन हो गया, ऑन स्टेट में सर्किट होगा। कट ऑफ मतलब ऑफ है, मतलब करंट नहीं बह रही है, इसका मतलब ऑफ स्टेट है। तो ऑन और ऑफ, तो ये दोनों स्टेट मिला करके ट्रांजिस्टर जो हमारा है वो इन दोनों स्टेट को अगर हम मिला देंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करेगा और एक्टिव रीजन में वो एज एन एम्पलीफायर काम करेगा। तो अभी हम लोग कैसे वर्क करेगा, तो हम लोग अंडर एक्टिव रीजन उसका ऑपरेशन समझ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन क्या है, कैसे ट्रांजिस्टर में करंट बहती है। तो हमने क्या बताया कि अगर ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है, अगर यहाँ पर हमने बैटरी लगाई, इसको बायसिंग की, यहाँ पर भी बायसिंग की, अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं और यहाँ पर रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, अंडर एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन के लिए क्या चाहिए था, इधर जो ये जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो और ये जंक्शन को जो हम जोड़ें बैटरी से तो रिवर्स बायस में जोड़ें। तो यहाँ पर हमने वही किया।
तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे, जैसे पीएन जंक्शन में होता था वैसे वहाँ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को पी के बैटरी के एन टाइप टर्मिनल से जोड़ दो और पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। वही अगर उल्टा कर दें कि पी को नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दें तो हो जाएगा रिवर्स बायस। तो इसका मतलब ये पी और एन रिवर्स बायस में जुड़ा है, ये एन और पी फॉरवर्ड बायस में जुड़ा है, तो ये एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर हमारा काम करेगा। तो अभी वर्किंग कैसा है? वर्किंग ये है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मोस्टली जो हमारे होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यही मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, और जो होल्स होंगे जैसे ये होल है, ये होल है, होल जो होंगे वो हमारे माइनॉरिटी कैरियर होंगे। तो ये होल सब माइनॉरिटी, मतलब होलों की संख्या कम होगी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी। बेस में होल की संख्या ज़्यादा होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या कम होगी, क्योंकि बेस में जो होल हैं वो आपके जो होल्स हैं वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या कम होगी और होल जो है वो आपके मेजॉरिटी कैरियर करंट है, और ये आपका एन टाइप है कलेक्टर रीजन। तो अभी हम वर्किंग समझते हैं। तो वर्किंग में क्या है? तो वर्किंग में है अपन ये अपना यहाँ पे कि हमने ये जोड़ दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, इसको इमिटर रेजिस्टेंस आर ई कह रहे हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया कलेक्टर से, इसको हम आर सी कह रहे हैं, तो आर ई और ये आर सी, तो ये हमने जोड़ दिया। तो अभी करंट कैसे बहेगी? तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को क्रॉस करके इधर मूव करेंगे, तो अब इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और हमने बायसिंग दे रखी है, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ भागेंगे। तो इधर जो कंसंट्रेशन है हमारा वो ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर बेस में कुछ होल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ कंबाइन होते हैं, रिकॉम्बिनेशन करते हैं। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ से जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो रिकम्बाइन जब हो जाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब्सेंस होगा तो यहाँ पर आपका जो होल क्रिएट हो जाएगा। तो एक तरीके से होल का मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है, यहाँ से यहाँ होल का मूवमेंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके साथ रिकम्बाइन कर जाते हैं होल के साथ, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो इधर आ जाते हैं कलेक्टर जंक्शन में। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल द्वारा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सप्लाई कर दिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर ऐसा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ N टू P की तरफ है, इमिटर टू बेस की तरफ है। तो जो करंट होगा वो इमिटर से बाहर की तरफ होगा, तो उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इधर बहेगी। तो ये IE हमारा बाहर की तरफ है इमिटर जंक्शन से। फिर कुछ तो बेस में रिकम्बाइन हो गए इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया रिकम्बाइन हुआ, यहाँ होल क्रिएट हो, तो एक तरीके से होल का मूवमेंट हुआ। तो थोड़ा सा होल का मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा बेस करंट बह रहा है। तो ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन से जब होल हमारा मूव कर रहा है तो उसकी वजह से जो करंट बहती है वो हम कहते हैं IB करंट। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंचते हैं, जो मोस्टली इलेक्ट्रॉन, बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहाँ रिकम्बाइन होते हैं, इसलिए जो बेस करंट है वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम होल का मूवमेंट होता है इधर से इधर। और इसलिए IB जो करंट है, क्योंकि होल ही यहाँ मेजॉरिटी कैरियर है P में, तो P के मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से या N के माइनॉरिटी कैरियर की वजह से हमारा जो बेस करंट है वो फ्लो कर रहा है।
उसका जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हमारा कलेक्टर टू बेस टू कलेक्टर कह सकते हैं, कलेक्टर से बाहर की तरफ ऐसे है मूवमेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली जो कलेक्टर करंट है वो उल्टे डायरेक्शन में होगी, और उसी तरह IB भी अंदर की तरफ और IC भी अंदर की तरफ और IE बाहर की तरफ। तो इन तीनों करंट में रिलेशन क्या होता है, IE इक्वल टू IC प्लस IB, मतलब बेस करंट, कलेक्टर करंट, ये दोनों इधर जा रही है और इधर IE बाहर तरफ निकल रही है। तो IE इक्वल टू IC प्लस IB, मतलब एक तरीके से ये हमारी IE हो गई। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ कि IE का डायरेक्शन ही बाहर की तरफ है, बाकी दोनों करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो ये हो गई हमारी IB और ये हो गई हमारी IC और ये हो गई हमारी IE। तो IE इक्वल टू IC प्लस IB, ये हमारा याद करने के लिए है। तो इसको हम कहेंगे IE इक्वल टू IC प्लस IB। ये रिलेशन है एमिटर करंट और कलेक्टर करंट और बेस करंट में। तो ये टोटल हमारा ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन है। इसी तरह हमारा ये NPN, इसी तरह PNP ट्रांजिस्टर भी हम समझ सकते हैं। तो अभी हम NPN बता रहे हैं, PNP तुम लोग अपने से समझना। तो अभी तक हमने बता दिया कि ट्रांजिस्टर 3 मोड में काम करता है, और ट्रांजिस्टर जो है सैचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड, एक्टिव मोड, तीन रीजन में काम करता है, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन में। तो ये ट्रांजिस्टर की वर्किंग बता दी। अब ट्रांजिस्टर कब खोजा गया था, क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत महत्वपूर्ण खोज है। ट्रांजिस्टर के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स बदल गई। ट्रांजिस्टर के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में इक्विपमेंट का साइज़, तो ट्रांजिस्टर में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई उसके बाद। जितने भी हमारे डिवाइसेस थे उन सब का साइज़ बदल गया। ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग की वजह से बहुत सी, मतलब एक तरीके से क्रांतिकारी बदलाव था इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। तो ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई? ट्रांजिस्टर 1947 में पहली बार ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग की गई 1947 में। और कहाँ पे हुई, किसने? तो 3 साइंटिस्ट को श्रेय जाता है, डॉक्टर विलियम शॉकली, डॉक्टर जॉन बर्डीन और H. ब्रिटेन। तो डॉक्टर H. ब्रिटेन, डॉक्टर जॉन बर्डीन और डॉक्टर विलियम शॉकली, इन 3 लोगों ने ट्रांजिस्टर की खोज की थी बेल लेबोरेटरी में। बेल लेबोरेटरी में इन्होंने टेस्टिंग की थी ट्रांजिस्टर की। तो ये लिखा भी है, ये बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में इन्होंने ट्रांजिस्टर का एम्पलीफाइंग एक्शन इन्होंने देखा था कि कैसे जो है। तो मेनली ये याद रखना है। और 1947 में, और इसके लिए इनको तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला था 1956 में। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री है और ट्रांजिस्टर ऑपरेशन बता दिया मैंने। अब ट्रांजिस्टर को 3 मेनली कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर के। जैसे कि पहला कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा अभी हमने वहाँ बताया था IE इक्वल टू IC प्लस IB, ये करंट का रिलेशन है। IE इक्वल टू IC प्लस IB, मतलब एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। तो
उसके बाद अब क्या है कि कलेक्टर करंट में दो कंपोनेंट्स हैं, एक ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, एक ड्यू टू, चलो आगे बताएंगे, माइनॉरिटी कैरियर कंपोनेंट। तो फिर भी एक बार ये यहाँ पे समझ लो कि कलेक्टर करंट जो है वो IC इक्वल टू IC मेजॉरिटी प्लस ICO माइनॉरिटी, इसको बोलते हैं लीकेज करंट। ICO इज द लीकेज करंट विद एमिटर टर्मिनल ओपन। तो ये अभी आगे चल के समझोगे, लेकिन इसको दिमाग में रखो कि एक तो जो ऑब्वियसली कलेक्टर करंट है ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप में, NPN अगर हम लें, PNP ले तो उल्टा, और साथ में कलेक्टर करंट में उसमें साथ में ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स आपका लीकेज करंट भी फ्लो करती है। चलो अच्छा, तो अभी ट्रांजिस्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेनली जो हम तीन टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पहला है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जिसमें हम बेस को ग्राउंड कर देते हैं या बेस को कॉमन करते हैं, तो बेस को जहाँ पे हम कॉमन लेते हैं वहाँ पे उसको कहते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमने NPN ट्रांजिस्टर का एग्जाम्पल है। तो ये बेस है, ये एमिटर है और ये कलेक्टर है। तो बेस को ग्राउंड कर दिया गया। तो बेस को ग्राउंड कर दिया मतलब बेस हमारा कॉमन हो गया। एमिटर जो हमारा है इस साइड का जो लूप है, अब जो ये लूप है ये हमारा हो गया इनपुट लूप और ये हमारा हो गया आउटपुट लूप। तो इनपुट लूप और आउटपुट लूप ये हो गया हमारा। और जो बायसिंग है, बायसिंग यहाँ पे दिखाई गई कि आप जो है बायसिंग में हमने क्या बताया था, अगर एक्टिव रीजन है तो एक यहाँ पर फॉरवर्ड बायस और यहाँ पर रिवर्स बायस, तो वही एक्टिव रीजन का बायसिंग है। तो यहाँ पर ये इनपुट लूप हो गया, इनपुट मेश हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं इनपुट मेश और ये आउटपुट मेश। तो इनपुट में अभी हमारा जो IE हो गया वो इनपुट करंट हो गया, IC जो हमारा हो गया वो आउटपुट करंट हो गया, और IB जो हमारा है, जो ये बेस है, ये हो गया हमारा कॉमन टर्मिनल। तो अब हम इसमें हमें दो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, एक इनपुट साइड के लिए कि हम इस बैटरी को वेरी कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ पे इनपुट करंट उसी तरह यहाँ पर कि इसको वेरी कर रहे हैं और इसको चीज चेक कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, और हमारा कलेक्टर करंट। तो दो कैरेक्टरिस्टिक हमको मिलेगी। तो अब हमारा अगर हम आए तो यहाँ पर हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है। क्यों कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है कि वो सर्किट कैसे काम कर रहा है, वो हमारा जो डिवाइस है वो कैसे काम कर रहा है। तो हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इनपुट, क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन में एक टर्मिनल को कॉमन करेंगे, तो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इनपुट साइड और आउटपुट साइड। तो इनपुट साइड में जो है करंट और वोल्टेज जब हम चेंज कर रहे हैं तो करंट कैसे चेंज हो रहा है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, और आउटपुट साइड में जब हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक। ये तुम लोग ECD की लैब में भी किए होंगे। तो अभी क्या है कि ये इनपुट साइड में है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ, एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है VBE मतलब बेस टू एमिटर वोल्टेज, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है एमिटर करंट। तो यहाँ पर हमारा ये है, इसके बीच में वोल्टेज, बेस टू एमिटर के बीच में वोल्टेज को हम कह रहे हैं VBE और एमिटर करंट। वैसे इधर बेस टू कलेक्टर के बीच में वोल्टेज VBC और यहाँ पर कलेक्टर करंट।
तो दोनों का रिलेशन। तो अभी हम लोग इनपुट साइड की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इनपुट साइड की बात कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर इसको वेरी करेंगे और करंट पे प्रभाव देख रहे हैं। तो क्योंकि जब हम पैट्रिक वेरी करेंगे तभी हमें VBE चेंज होगा, VBE बदलेगा। तो VBE की डिफरेंट वैल्यू के लिए जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो इस तरह से आ रही है, जिसमें जो VCB है उसको हम कांस्टेंट रख दे रहे हैं, जो हमारा, क्योंकि जब हम एक साइड में कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं तो दूसरे साइड को कांस्टेंट कर दे रहे हैं। तो इस साइड को हमने कांस्टेंट कर दिया और इसको वेरी करते, जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखोगे तो यहाँ पे एक नॉब दिखेगी और बस उसको वेरी करते जाओ। पहले इस साइड को सेटल कर दो एक कांस्टेंट पोजीशन पे, किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे इस इधर इसको कांस्टेंट कर दिया और उसके बाद इस साइड में नॉब से उसको चेंज करते जाएंगे और यहाँ पर करंट का वेरिएशन देखते जाएंगे। तो जो भी हमें पिक्चर मिलेगी, जो भी हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, उसको ग्राफ खींचेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। तो यहाँ पे वही किया है, जैसे VCB को पहले 1 वोल्ट पे कांस्टेंट कर दिया, VCB को 1 वोल्ट पे कांस्टेंट कर दिया और उसके बाद VBE को वेरी किया और IE निकाल लिया। उसी तरह फिर VCB को 10 वोल्ट पे कांस्टेंट किया, VBE को वेरी किया, IE निकाल लिया। फिर VCB को 20 वोल्ट पे कांस्टेंट किया, VBE को वेरी किया और IE निकाल लिया। तो हमें किस तरह का ये कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल रही है। अब आ जाए आउटपुट पे। तो आउटपुट, ये हमारी कलेक्टर और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि अब हम इनपुट साइड का जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट कर देंगे और उसके बाद हम लोग